वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे। गुरु जी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। कमल जी हैं हिमाचल प्रदेश से, इनका प्रश्न है, कल को श्री राधा कुंड में बहुत ही हृदय विदारण घटना घटित हुई। मुझे संध्या के समय जब यह खबर मिली तो हृदय एकदम ही टूट गया। ऐसा लगता है कि भगवान नहीं है। इतने निष्ठा से भजन करने वाले प्रभु जी, श्रीपाद विनोद प्रभु जी, जो कि हम सबके बहुत प्यारे थे, उनको अज्ञात डाकुओं ने ठाकुर जी के गहने, रुपया, पैसे इत्यादि लुटने के लिए उनको हाथ पैर बांधकर उन्हीं के घर में उनको मार दिया। उनका यह रूप देखा नहीं जा रहा था। आशा है कि आज दोपहर को उनके अंतिम दर्शन के तुरंत बाद अंतिम संस्कार होगा। मैं बहुत बार लिखकर फिर शब्दों को काट रहा हूँ। मेरे शब्द नहीं है कि मैं आप लोगों को क्या कहूँ। ऐसे सही भक्तों की अगर भगवान अनाथ करेंगे तो कौन कहेगा कि भगवान है। कृपया धैर्य रखें। शरीर के लिए आगे की प्रक्रिया बहुत विचार से करनी चाहिए। आप में से कोई भी इस विशेष जानकारी रखता हो तो हमें बताएं। आप सबके साथ विरह में हम सब आश्रमवासी प्रभु जी, इस घटना के बाद मन बहुत भटक रहा है, भजन नहीं हो रहा है। श्री कुंडेश्वरी जी के सामने इतनी हृदय विदारक घटना कैसे हो गई, यह देखा नहीं जा रहा है हमसे। तो क्या श्री कुंडेश्वरी जो वहीं पर विद्यमान थे, उन्होंने ये कैसे देखा? वो अत्यंत करुणामयी हैं। साथ में ठाकुर जी बोलते हैं कि जो मेरी शरण में आता है उसके पहाड़ के बराबर पापों को भी मैं रुई की तरह जला डालता हूँ। तो यह क्या है? राधा कुंड, राधा जी का हृदय, वहीं पे उन्हीं के सामने यह सब। प्रभु जी क्या हो गया? ऐसा लगता है कि बस बोल नहीं पा रहे हैं। श्री राधे राधे। बात यह है कि हम लोगों को जितना ज्ञान है उतना ही तो समझ सकते हैं। हम लोग भगवान की तरह सर्वज्ञ तो है नहीं कि कर्मों का सारा लेखा जोखा अनंत जन्मों का हमें पता हो। हम अपने ही कर्मों के विषय में नहीं जानते हैं कि पिछले जन्म में हमने क्या कर्म किए, फिर अन्य लोगों का कर्म पिछले जन्म का क्या था और क्या क्या संबंध उनके किसके साथ थे, अच्छे या बुरे, और किस कारण से होना था। इसका पूरा ज्ञान तो भगवान को ही होता है। तो इसलिए हम अपनी सीमित बुद्धि से इतने बड़े लंबे चौड़े प्रकरण का सारा रहस्य नहीं जान सकते हैं। श्री राधे राधे। संजय दुबे जी हैं सागर मध्य प्रदेश से, इनका प्रश्न है, हमारा एक मंदिर है जिसके शिखर पर पीपल का पेड़ उगाया है। गांव के शराबी व्यक्ति ने उस पेड़ को उखाड़ दिया था, लेकिन उसकी जड़ अभी भी मंदिर की दीवारों में शेष है। हम लोग मंदिर का जीर्णोद्धार करवाना चाहते हैं, लेकिन पीपल की जड़ को निकालने से डर रहे हैं। महाराज जी कोई समाधान बता दीजिए जिससे कि मंदिर का जीर्णोद्धार हो सके। जीर्णोद्धार कराना है तो उस स्थान का यदि जीर्णोद्धार होना आवश्यक नहीं हो तो उतना मत कराओ, और कराना संपूर्ण ही आवश्यक हो तो सावधानी पूर्वक पहले वहाँ की ईंट पत्थर को हटा करके जड़ सहित पौधे को निकालो, काटो नहीं। जब वो तोड़ना ही है उस भाग को तो ईंट पत्थर अगल बगल के तोड़ो और जड़ सहित उस पौधे को निकाल करके किसी जगह सुरक्षित लगा दो जहाँ कोई पशु पक्षी उसको नुकसान न कर सकें, और जल सिंचन भी करना, रखवाली भी करना। श्री राधे राधे। गोविंद दास जी हैं, इनका प्रथम प्रश्न है, आद्य जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज द्वारा विरचित आनंद भाष्य ग्रंथ के बारे में बताएं। क्या यह ग्रंथ भगवत गीता का भाष्य है? यह कहाँ खरीदने को मिलेगी? गीता प्रेस द्वारा भी छपती है, छपती नहीं है क्या? गीता प्रेस में तो नहीं छपता। बात है गीता प्रेस में संप्रदाय के अनुसार सभी संप्रदायों के ग्रंथ नहीं छपते हैं। सभी संप्रदायों का जो ग्रंथ, जैसे रामायण है, गीता है, भागवत है, पुराण है, ये छपते हैं, लेकिन एक एक संप्रदाय के ग्रंथ नहीं छपते वहाँ।
अब यह आनंद भाष्य श्री रामानंदीय संप्रदाय का ही है। इसी तरह से रामानुजाचार्य संप्रदाय का ग्रंथ है श्री भाष्य, तो श्री भाष्य भी वहाँ नहीं छपता है। तो इस तरह के जो आचार्यों के पीठ हैं वहीं पर वो ग्रंथ मिल सकते हैं। जैसे आप पंचगंगा घाट काशी में जाएं तो श्री मठ में ये ग्रंथ मिल सकता है, या वहाँ के द्वारा जहाँ छपवाया गया है वहाँ मिल सकता है। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, क्या अर्थपंचक और अगस्त्य संहिता एक ही ग्रंथ है या इससे लेखक जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज ही हैं? नहीं, अगस्त्य संहिता जो है उसके लेखक श्री रामानंदाचार्य जी नहीं है। अर्थपंचक एक पृथक ग्रंथ नहीं मिलता है। अर्थपंचक ग्रंथ जो है वो श्री आनंद भाष्य का ही एक अंग है, और पृथक कोई छपवाया हो तो भले मिल जाए। और आप अर्थपंचक भक्ति आश्रम इस नाम से YouTube में सर्च करेंगे तो पूरा अर्थपंचक उसमें है। और जो अगस्त्य संहिता, अगस्त्य संहिता ग्रंथ आपको जल्दी से नहीं मिलेगा, उसके अंदर अर्थपंचक नहीं है और वो रामानंद जी का लिखा हुआ भी नहीं है। अगस्त्य संहिता का ग्रंथ आपको काशी में मिल सकता है। श्री राधे राधे। स्नेहा जी हैं महाराष्ट्र से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव जी हम जन्माष्टमी में वृंदावन आने वाले हैं, हम सत्संग और भक्ति प्रश्नोत्तरी में आना चाहते हैं, कृपया सत्संग और प्रश्नोत्तरी का समय बताएं, जन्माष्टमी के उत्सव का भी समय बताएंगे और अन्य दिनों के सत्संग का भी समय बताएं, तो हम जितने दिन हैं उतने दिन आ पाएंगे। जो सत्संग इस समय चल रहा है प्रश्नोत्तरी सत्संग, ये प्रतिदिन प्रातःकाल 10 बजे होता है। केवल एकादशी को नहीं होता है, एकादशी को इसी जगह पर अखंड हरिनाम संकीर्तन होता है। और जब जब उत्सव होता है, उत्सव का मतलब आश्रम के उत्सव 5, तो उसमें 2 दिन नाम कीर्तन हुआ करता है। एक दिन नाम कीर्तन, एक दिन प्रवचन। तो 2 दिन वो प्रश्नोत्तरी नहीं होता, लेकिन एक दिन प्रवचन होता है, एक दिन अखंड हरिनाम कीर्तन होता है। तो जन्माष्टमी को तो कीर्तन होता हुआ आपको मिलेगा, अखंड हरिनाम कीर्तन तो नहीं होगा, लेकिन कीर्तन भजन दोनों बारी बारी से होते हुए मिलेंगे आपको। प्रवचन जन्माष्टमी को नहीं मिलेगा, 4 दिन पहले 12 तारीख को यहाँ खूब प्रवचन सत्संग होगा और 11-12 2 दिन यहाँ हरिनाम कीर्तन भी होगा। श्री राधे राधे। पंजाब से हैं गुरु जी, इनका प्रश्न है, हम भगवान को अपने आप को कैसे समर्पण कर सकते हैं? भगवान को समर्पण करने का तरीका होता है, उसको बोला जाता है शरणागति। भगवान के लिए जब हम अपने को समर्पण करते हैं ना, उसको शरणागति बोलते हैं। तो शरणागति के जो सिद्धांत हैं 6 हैं। श्री नारद पांचरात्र ग्रंथ में नारद जी ने बताया 5-6 सिद्धांत का पालन करो तो शरणागति हो जाएगी। वही साधक का संपूर्ण समर्पण है। वो क्या होता है मैं आपको थोड़े में बता देता हूँ, पहले बताया जा चुका है, फिर से थोड़े में बता दे रहा हूँ। तो पहला 6 अंग जो शरणागति के हैं उसमें पहला है आनुकूलस्य संकल्प, अर्थात भगवान के अनुकूल चलने का संकल्प हो। संकल्प मतलब वो हाथ में जल कुशा ये सब लेकर नहीं, संकल्प का मतलब निश्चय। हमको भगवान के अनुकूल चलना है, ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए। अब ये दृढ़ निश्चय अनुकूल चलने के मतलब क्या हुआ कि हमको भगवान की तरफ चलना है, इसके लिए हमको प्रयत्न करना है। जैसे भक्ति मार्ग का कार्य करना है, भजन कीर्तन ध्यान पूजा पाठ सेवा, ये अनुकूल से संकल्प हो गया। और प्रातिकूल से वर्जनम, दूसरा है प्रातिकूल से वर्जनम।
अर्थात प्रतिकूलता का वर्जन करें। प्रतिकूलता क्या होती है कि हम सत्संग न करके कुसंग करें और सात्विक भोजन न करके गंदा गंदा भोजन खाएं, यह सब प्रतिकूलता है। और भक्ति न करके नास्तिकता वाली बात करें, वैसा ही जीवन जिए, इसको बोलते हैं प्रतिकूलता। तो इन प्रतिकूलताओं का वर्जन अर्थात उससे दूर हो जाएं। दो हो गया ना, पहला अनुकूलता को ग्रहण करना, दूसरा प्रतिकूलता को त्याग देना। और रक्षिष्यतीत विश्वासो, और अपने प्रभु के ऊपर विश्वास इस बात का करना कि वो हमारे स्वामी हैं, मैं उनका सेवक हूँ, वे हमारी रक्षा करेंगे, हम कहीं भी होंगे वो हमारी रक्षा करेंगे, क्योंकि सारी दुनिया के अनंत ब्रह्मांड के मालिक हैं और सब कुछ करने में समर्थ हैं, हमारे सबसे ज़्यादा हितैषी हैं, इसलिए वे हमारी रक्षा करेंगे, निश्चित करेंगे। ऐसा विश्वास होना, ये तीसरा हो गया। 6 में से 3 आपने सुन लिया। पहला अनुकूलता वाला कार्य करना, दूसरा प्रतिकूलता वाला न करना, तीसरा भगवान रक्षा करेंगे इस बात का पक्का विश्वास रखना। चौथा है गोपतृत्व वर्णम तथा, इसका मतलब हुआ गोपन करना, अपनी भक्ति साधना भजन ध्यान पूजन प्रभु का प्रेम, इसको छिपा के रखना, इसको लोगों को बताना नहीं कि हम इतनी भक्ति कर लेते, इतना हम पहुंच गए, इतने उपलब्धियां मिल गई, ये सब कभी किसी से न कहना, इसी को गोपन कहते हैं। और 4 हो गए। 5वां है आत्मनिक्षेप। आत्मनिक्षेप का तात्पर्य होता है जो कुछ प्रभु ने हमको दिया है वो सब भगवान की सेवा में लगाना। यदि आप कहोगे ना हम ये नहीं कर सकते, तो शरणागति आपकी झूठी है। आप अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने घर परिवार के लिए तो कर्जा भी लेने को तैयार रहते हो, खेत भी बेच देते हो, और यहाँ तक कि बड़े से बड़े संकट झेलने को तैयार, भगवान के लिए कुछ करने को नहीं तैयार। तो समझ लो आप भगवान के लिए आत्मनिक्षेप अर्थात शरणागति नहीं करना चाहते हो, तो ये बेईमानी वाली शरणागति हुई। आत्मनिक्षेप, शरीर से पूरा पूरा भगवान की सेवा में लगना, पैसे रुपए हैं तो उसके द्वारा भी लगना, बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा और समय के द्वारा, अर्थात समय भी भगवान के लिए खर्च करना, ये सब करो। तो ये हो गया 5वां शरणागति का 5वां स्वरूप। और 6ठा है कार्पण्यम। सब कुछ करने के बाद भी ये अंदर से मानना कि मैं नहीं कुछ कर पाया, जो कुछ कराया सो प्रभु ने कराया, जो कुछ कराया सो प्रभु ने। जैसे आपने भंडारा किया, मंदिर बनवाया, गौओं की सेवा की, भगवान का भजन किया, अच्छे अच्छे सारे कार्य किए जो करने चाहिए, तो आप समझ लो कि आपने नहीं किया, ये भगवान ने अपनी कृपा से करवाया। ये शरणागति का 6ठा लक्षण है। तो ये 6 जो हैं इनको स्वीकार करो, शरणागति हो गई, यही समर्पण है। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है जन्माष्टमी का व्रत कैसे करते हैं? जन्माष्टमी का व्रत कैसे करते हैं? जन्माष्टमी का व्रत, जन्माष्टमी अब 16 तारीख को पड़ रही है, तो इसमें वैष्णव लोग जो होते हैं वो और जो शैव लोग होते हैं वो, इनमें थोड़ा कभी कभी भेद हो जाता है, तो 2 जन्माष्टमी हो जाती है, और भेद नहीं हो तो एक ही होती है। तो जन्माष्टमी को 12 बजे रात तक जगना जरूरी है, क्योंकि रात को 12 बजे प्रभु का जन्म होता है। तो दिन में आप चाहो यदि जगने में बाधा है तो थोड़ा आराम भले कर लो, लेकिन रात में 12 बजे तक जरूर जगो और व्रत करो। व्रत का मतलब फलाहार। आप यदि जल पी के रह सको वो बहुत बढ़िया है, नहीं सकता है तो केवल फल खा के रह जाओ या दूध पी के रह जाओ, जैसा स्वास्थ्य हो उसके अनुसार करो। 12 बजे रात को भगवान का जन्मोत्सव मनाओ,
आपके पास जो ठाकुर जी हैं उनको पंचामृत से स्नान कराओ, वस्त्र पहनाओ, भोग लगाओ, आरती करो। 12 बजे रात को आरती होगी और उनका गुणगान करो, नाम गान करो। तो यही मुख्य संक्षेप में उत्सव हो गया। अब आप चाहो तो 12 बजे के बाद भी आप उत्सव चालू रखो, और आराम करना है तो फिर उसके बाद आराम भी कर सकते हो। श्री राधे राधे। सूर्यांश दुबे जी हैं प्रयागराज से, इनका प्रश्न है, गुरुजी कल की वीडियो में आपने बताया था कि एक भक्त को कि भगवान को अपने कर्म समर्पित करो, जैसा कि गीता में 8वें अध्याय में बताया गया है, जो कुछ करो भगवान को समर्पित करो। तो जैसे गुरुजी हम पूजा पाठ करते हैं तो भगवान को समर्पित कर देते हैं, लेकिन जैसे हम साइकिल आदि से कहीं सफ़र कर रहे हैं, जा रहे हैं, उस समय भगवान का नाम जब चिंतन करते हैं, कीर्तन करते हुए जाते हैं, तो मन तो उस समय भी प्रभु जी की कई छोटी छोटी चींटियाँ आदि मर जाती है, रोड में रहती है या चलते फिरते नाम जप करते समय भी चींटियाँ आदि मर जाती है। तो उस समय अगर हम नाम जप कर भगवान को वो कर्म समर्पित करते हैं तो चींटी आदि जो मर गई है हमारे द्वारा अनजाने में, उसका पाप हमें लगेगा या नहीं लगेगा? उस पाप से बचने के लिए हम क्या करें? उस समय जिस समय हम नाम जप कर रहे हैं चलते फिरते, उस समय यदि चींटी आदि मर रही है तो उस समय उस कर्म को भगवान को समर्पित करें या ना करें? क्योंकि कीर्तन भी कर रहे हैं भगवान का और उस समय कई चींटियाँ आदि भी मर रही है चलते फिरते हुए नाम जप करते समय। तो ऐसे में हम क्या करें? हर कर्म भगवान को कैसे समर्पित करें? श्री राधे राधे। पाप का समर्पण नहीं होता, पुण्य का समर्पण होता है। जैसे आपको जुर्माना लगा हो तो जुर्माना आप सरकार को समर्पण कर दोगे कि हम नहीं देंगे, आप दो, तो ये तो नहीं होगा। और इनाम मिला हो तो इनाम को आप गवर्नमेंट को दे सकते हो, हमें मिला था, हमें नहीं चाहिए, वापस करते हैं। लेकिन जुर्माना लगा है तो क्या कर दोगे? वापस नहीं कर पाओगे। सजा भोगनी है तो उसको नहीं किसी को दूसरे को दे सकते हो कि सजा और कोई भोग लेगा। और यदि इनाम मिल रहा हो, पुरस्कार मिल रहा हो, कोई भेंट मिल रही हो तो उसको आप दूसरे को दे सकते। तो ऐसे ही आप पुण्य अर्पण कर सकते हो, पाप अर्पण नहीं कर सकते हो। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? पहली बात तो ये है कि आपने अनजान में चींटियों को मारा नहीं, मर गई। आपने चींटियों को मारा नहीं, अनजान में चींटी मर गई और दिखलाई पड़ गई तो फिर नहीं करो। दिखलाई पड़ गई कि चींटी जा रही है तो रुक जाओ, वहां तक पैर ले जाने से पहले रोक लो। ये देख लिया तो, और नहीं देख पाए हो और मान लो अनजान में मर गई, तो जिस कार्य के लिए जा रहे थे आप, उस कार्य को भगवान से जोड़ो कि प्रभु आपकी सेवा के कार्य के लिए मैं ये चीज़ खरीदने जा रहा था, आपकी पूजा के लिए, आपकी सेवा के लिए ये भेंट, ये भोग, ये पदार्थ ये हम खरीदने जा रहे थे। अब हमारा उद्देश्य तो आपकी सेवा करने का था, तो आपको अब अर्पण कुछ नहीं करना, क्योंकि भगवान के कार्य में आप लगे हो, भगवान के कार्य में लगे हुए हो, तो आप अपने को ही अर्पण कर चुके हो। इसलिए अब आप खुद अपने को अर्पण कर चुके हो ठाकुर जी के कार्य में लग करके, तो अनजान की गलती का दंड आपको नहीं मिलेगा। जानबूझकर गलती करोगे तो दंड मिलेगा। श्री राधे राधे। मनीष जी हैं मुंगेर बिहार से, इनका प्रश्न है, गुरुजी जब मैं नाम जप करता हूँ तो उस समय भी संसार का चिंतन होता रहता है, भजन के समय भी राम जी का ही चिंतन होता रहे, इसके लिए क्या करें? इसके लिए भक्त चरितावली बहुत सुननी पड़ेगी आपको, और कुसंग का त्याग करना पड़ेगा। भक्त चरितावली सुनते सुनते वही रच बस जाए मन में, भक्तों का चरित्र, और कुसंगियों की बात, संसार की बात को नहीं सुना जाए, तब धीरे धीरे ऐसा अभ्यास हो जाता है। श्री राधे राधे। नारायण दास जी ऋषिकेश से, इनका प्रश्न है, महाराज जी आपसे सुना है कि ऋषिकेश में एक रामायणी संत हैं जिन्हें रामायण कंठस्थ है,
उनका नाम और उनका आश्रम का नाम बताएं। मैं उनके दर्शन करने की इच्छुक हूँ, तीव्र इच्छा भी है। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको। फ़ोन नंबर तो मुझे नहीं मालूम है। उनका नाम है अयोध्या दास रामायणी। आश्रम का नाम है श्री राम आश्रम। जब आप ऋषिकेश स्टेशन से गीता भवन की ओर जाते हो तो चंद्रभागा नदी पड़ती है, जो हमेशा जल जिसमें नहीं रहता है। तो चंद्रभागा नदी का पुल आप पार करोगे तो पुल पार करते ही दाहिने हाथ पर रोड पर घूम जाओ। थोड़ा नीचे उतरने के बाद श्री राम आश्रम पूछोगे, आप वहीं पहुंच जाओगे। श्री राधे राधे। उषा वर्मा जी हैं वेस्ट बंगाल से। इनका प्रश्न है, मैं रामानंदी संप्रदाय से दीक्षित हूँ। आपसे अनुरोध है कि कृपया बताएं, क्या चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते मानसिक मंत्र जाप कर सकते हैं? डर लगता है कि कहीं बाथरूम में, टॉयलेट में भी मंत्र न चलने लग जाए। देखो, अशुद्ध तो शरीर ही होता है। मन तो किसी चीज के खाने पीने, लगाने या धोने से न शुद्ध होता है न अशुद्ध होता है। आपके शरीर में कूड़ा लग गया, कचरा लग गया, गंदगी लग गई, उसको धो लो, साफ हो जाएगा। तो क्या वो पानी मन में भी पहुंच जाएगा? उससे तो शरीर ही छूटेगा, मन तो उससे धुलेगा नहीं। न मन को कूड़ा लगेगा न पानी से धुलेगा। शरीर को ही कूड़ा लगता है, शरीर ही पानी से धुलता है। इसलिए शरीर के द्वारा जो कर्म करते हो उसमें शुद्धि की आवश्यकता होती है। और मन तो किसी प्रकार की वस्तु से न गंदा होता है न साफ होता है, भगवान की भजन से ही साफ होता है, पाप कर्म से गंदा होता है। तो आप मन से पाप मत करिए, मतलब धीरे धीरे उससे मुक्ति पा जाइए भजन करते करते। और मन से आप सदा मंत्र जप कर सकते हो, बस बोलना नहीं। मन से बोल करने का मतलब हुआ होठ भी नहीं चलाना, जीभ भी नहीं चलाना, अंदर अंदर जप करना। इससे आप मंत्र जप भी कर सकते हो, नाम जप भी कर सकते हो। श्री राधे राधे। सुनील जी हैं दिल्ली से। इनका प्रश्न है, महाराज जी मुझे एक प्रश्न है जो बहुत परेशान कर रहा है। मैं एक गृहस्थ हूँ। मैं सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच में भगवान श्री राम और माता सीता का युगल नाम लिखता हूँ, लेकिन कभी कभी गृहस्थ होने के कारण कुछ ऐसे अनैतिक कार्य करता हूँ, जैसे कि संभोग कर बैठता हूँ, जिसके बाद मेरा मन पूरी तरह से पश्चाताप से भर जाता है और मैं पश्चाताप करने लगता हूँ। क्या मुझे राम नाम लिखने का फल मिलेगा या मुझे अनैतिक कार्य करने का दोष लगेगा? आपको अपने समय पर लेखन करना, लेकिन उसके पहले उठ करके स्नान भी करना है। और आप यदि विवाहित हैं, परिवार वाले हैं, गृहस्थ हैं, तो आपको इतना परेशान नहीं होना है। आप समय के पहले नहा धो करके स्वच्छ निर्मल हो जाओ और फिर भगवान का भजन करने में लग जाओ, तो आपको पुण्य मिलेगा। श्री राधे राधे। रेखा शुक्ला जी हैं। इनका प्रश्न है, यदि शरीर अस्वस्थ है तो क्या बिना नहाए गुरु मंत्र का जप कर सकते हैं तथा हम बिना नहाए भगवत गीता भी पढ़ सकते हैं? आपको शरीर में परेशानी है तो संक्षिप्त स्नान करो। संक्षिप्त स्नान का मतलब होता है सिर पर पानी मत डालो, हाथ पैर धो लो, नाभि के नीचे स्नान कर लो। नाभि के ऊपर ये शरीर थोड़ा ठीक है तो छाती भर स्नान कर लो, नहीं तो नाभि तक स्नान कर लो। पूरा स्वस्थ है तो सिर से स्नान करो। और बिल्कुल ही बीमार हो तो स्नान न करके केवल गंगा जल से छिड़काव कर लो शरीर पर। हाथ धो लो, मुंह धो लो, पैर धो सको तो ओठ भी धो लो, फिर गंगा जल छिड़क लो शरीर पर और भजन पूजन में लग जाओ, तो आपका वो स्नान ही माना जाएगा। श्री राधे राधे। सीताराम महाराज जी। सीताराम। जैसे किसी के पास शालिग्राम भगवान जी हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी हुई है कि वो सेवा नहीं कर पा रहे हैं, और उनने मेरे को बोला कि आप अगर सेवा कर सको तो ले लो,
लेकिन महाराज जी हमारे पास ऐसी व्यवस्था नहीं बन पाती कि हम भोजन बना पाएं, और अगर हम मिश्री और तुलसी के पत्तों का भोग लगा के अगर कर लें सेवा तो उचित रहेगा। स्नान और तुलसी जल तो आप कर लेंगे, लेकिन भोग तो कुछ जरूर लगाना चाहिए। जो आप खाओगे वही उनको भगवान को भोग लगा लो। नहीं महाराज जी, जैसे हम आश्रम में जाते हैं भोजन पाने किसी आप चाहो तो आश्रम से भोजन लाओ, और नहीं ले आ सकते हो तो शालिग्राम को ले जाओ, वहाँ शालिग्राम जी को अपने साथ ले जाओ और प्रभु बोल दो उनसे, भगवान से कि प्रभु मैं बना नहीं पाता हूँ भोजन किसी कारण से, आप जहाँ मैं जा रहा हूँ वहीं चलिए, पहले आप खाएंगे उसके बाद मैं आपका प्रसाद पाऊंगा। तो आप भगवान को वहाँ ले जाकर भी भोग लगा सकते हैं, तो कोई दोष नहीं लगेगा आपको। श्री राधे राधे। राधे राधे गुरुदेव। आपने एक बार प्रश्नोत्तरी में कहा था कि नाम महाराज में सारी शक्तियाँ निहित हैं, तो अगर आप निरंतर नाम जप नहीं कर पा रहे हैं तो नाम महाराज के शरण हो जाने से शक्तियाँ प्रकट हो जाएंगी। तो गुरुदेव हम तो 1-2 माला नाम जप कर पाते हैं, लेकिन भगवान के प्रति अविश्वास बढ़ता ही जा रहा है प्रतिकूलता आने पे। तो क्या विश्वास आपका सही नहीं है। विश्वास यदि अच्छा हो तो प्रतिकूलता में भी भगवान की कृपा दिखलाई पड़ती है कि हमारी परीक्षा ली जा रही है, और वो उस चीज में भी भगवान की कृपा का दर्शन करता है। आपका विश्वास कमजोर है। विश्वास भक्तों का चरित्र खूब सुनो तब मजबूत होता है, और विश्वास जब हो जाएगा तो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी भगवान की कृपा को खोज लेता है भक्त कि इसमें कोई न कोई कृपा जरूर होगी, भले हमारी बुद्धि के बाहर है, और उसमें भी भगवान की कृपा को वह अपने श्रद्धा के कारण मान लेता है, और बाद में जब अनुकूलता आती है तब वो समझ लेता है कि ये कृपा मिलनी थी, इसलिए उस समय मेरे ऊपर परीक्षा का प्रयोग किया गया था। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।